हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सांप के काटने के बाद एक 24 साल शेख फरहान को अस्पताल में कराया गया दाखिल। उस पर रसल वाइपर सांप ने हमला किया था और वो इस वक्त उस्मानी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया गया है कि शेख फरहान गुज़िश्ता 4 सालों से हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और वो जानवरों की देखभाल किया करता था। उस्मानी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सांप काटने के बाद नौजवान के गुर्दे मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट की पेश। रिपोर्ट में मुंतज़िमीन को ठहराया गया कसूरवार, जबकि भोले बाबा को दी गई क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ केस में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई। तमाम जिम्मेदारों के नाम इस रिपोर्ट में हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है, लेकिन हैरान कुन ये बात है कि इस पूरे वाक़े में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट में सत्संग मुनक़िद करने वाली कमेटी को निशाना बनाया गया, जबकि अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं। ज़रा के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे। इंतजामात का फुकदान और मौके पर अफसरान की जानिब से कोई मायना नहीं किया गया। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम देव प्रकाश मधुकर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम मुलजिमान सत्संग ऑर्गेनाइजर कमेटी के रुकन थे। मोइनाबाद मंडल के सोरंगलू गांव के एक फार्म हाउस में पीर की आधी रात को मुजरा पार्टी मुनक़िद की गई थी। राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि फार्म हाउस में मुनक़िदा मुजरा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया, जिस पर राजेंद्र नगर एसओटी और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर फार्म हाउस पर धावा किया। पार्टी में शरीक 6 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। उन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। वो सब फार्म हाउस में फहाश रख्त करते हुए पकड़े गए थे। वो नीम बरहना हालत में गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस थे। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के काबीना में तौसी के साथ ही ईडी ने उनको जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला गैर कानूनी था। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शराइत के साथ जमानत दी थी। ताहाल ईडी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दर्ज नहीं की गई। वादे है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन की जमानत मंजूर कर ली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि अब तक जो हक़ाइक़ अदालत के सामने लाए गए हैं उनमें यह मानने की कोई बुनियाद नहीं है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं। हाई कोर्ट का हुक्म जारी होने के बाद 50-50 हज़ार रुपये के 2 ज़ाती मचलके के साथ उनकी रिहाई अमल में आई। महकमे तालीमात ने वादे किया है कि तेलंगाना में डीएससी इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर होगा। कहा गया है कि डीएससी इम्तिहानात इस महीने की 18 तारीख से 5 अगस्त तक होंगे। हाल ही में टेट के नताइज जारी किए गए। इस दौरान तलबा तंजीमों ने डीएससी की तैयारी के लिए वक्त तलब करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और महकमे तालीमात के दफ्तर के मुहासिरे की कोशिश की थी। एहतजाज के बाद महकमे तालीमात ने वादे किया कि इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। असेंबली से इस्तीफा देकर कड़पा लोकसभा हल्के से मुकाबला करने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का मंसूबा। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त ने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को सियासी सतह पर काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 175 रुकन असेंबली में उनकी पार्टी को महज 11 नशिस्तें मिली हैं। असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दरकार नशिस्तें हासिल नहीं हुई, लिहाजा जगन मोहन रेड्डी असेंबली से इस्तीफा देकर लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले की मनसूबेबंदी कर रहे हैं। जगन ने कड़पा की पुलिवेंदुला असेंबली हल्के में 3 दिन क़याम करके हामियों से मुलाकात की। बताया जाता है कि अपोजिशन लीडर ओहदे के बगैर वो असेंबली में चंद्रबाबू नायडू का सामना करने तैयार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी पुलिवेंदुला असेंबली हल्के से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और कड़पा लोकसभा हल्के से अविनाश रेड्डी का इस्तीफा हासिल करके ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले का इरादा रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में जल्द फैसला करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज गच्चीबौली में ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना करते हुए अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल के दौरान हिदायत दी कि अंदरून 15 यौम स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में आला पैमाने की तजावीज़ तैयार करते हुए रियासती असम्बली के इजलास से कबल हुकूमत को पेश की जाए, ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से इस यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालिक फौरी तौर पर फैसला किया जा सके।
तेलंगाना के मेदक जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मेदक जिले के हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर के आनंद गौड़ को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब उसने मोहम्मद मस्तान नामी सहाफी साकिन बिस्वापुर जिले कामारेड्डी से 20,000 रुपये रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और कबूल किया। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर ने रकम एक टिप्पर गाड़ी को छोड़ने के लिए तलब की थी।